विनोद खन्ना हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे। वर्ष 1997 और 1999 में वे 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा सांसद भी चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार में उन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री के तौर पर काम किया। बाद में उन्हें विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई थी। विनोद खन्ना अपने वक्त के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत नकारात्मक किरदारों से की। बाद में वह मुख्य धारा के हीरो बन गए। उन्होंने सुनील दत्त की 1968 में आई फिल्म मन का मीत में विलेन का रोल किया। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 में पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद इनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। इनके पिता किशन चंद्र खन्ना एक बिजनेसमैन रहे और माता कमला खन्ना एक कुशल गृहिणी रही। विनोद खन्ना ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी गीतांजलि थी, जिनसे 1985 में तलाक हो गया था। बाद में उन्होंने कविता से शादी की। उनके 3 बेटे अक्षय खन्ना, राहुल खन्ना और साक्षी खन्ना हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम श्रद्धा खन्ना है। 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। विनोद खन्ना का नाम ऐसे अभिनेताओं में शुमार था जिन्होंने शुरुआत तो विलेन के किरदार से की थी, लेकिन बाद में हीरो बन गए। ये फिल्में थी पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मस्ताना, मेरा गांव मेरा देश, ऐलान आदि। मेरे अपने, दयावान, कुर्बानी, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों को उनकी यादगार भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। विनोद खन्ना ने 1971 में सोलो लीड रोल में फिल्म हम तुम और वो में काम किया था। अपने करियर के शिखर दौर में विनोद खन्ना अचानक अभिनय को विदा कहकर आध्यात्मिक गुरु रजनीश के शिष्य हो गए थे। 1977 में अमिताभ बच्चन के साथ की गई फिल्म परवरिश ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिलाया। पहली बार इसी फिल्म से उन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा। विनोद को 1971 में पहली सोलो लीड फिल्म हम तुम और वो मिली। बाद में गुलजार के ऐसे अपने में शत्रु सिन्हा के अपोजिट निभाए गए उनके किरदार को लोग आज भी याद करते हैं। गुलजार की ही फिल्म अचानक में मौत की सज़ा पाए गए आर्मी अफसर का किरदार निभाने के लिए भी उन्हें काफ़ी तारीफ मिली। बाद में अमिताभ के अपोजिट हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर में भी उन्होंने यादगार रोल निभाया। कहा जाता है कि अगर विनोद खन्ना ओशो के आश्रम न जाते तो आने वाले वक्त में वह अमिताभ बच्चन के स्टारडम को फीका कर देते। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि विनोद खन्ना की सबसे हिट फिल्मों में से एक कुर्बानी का रोल पहले अमिताभ बच्चन को ही ऑफ़र किया गया था। उन्होंने यह रोल ठुकरा दिया, जिसके बाद विनोद खन्ना ने यह किरदार निभाया। बाद में विनोद को रॉकी फिल्म ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने यह फिल्म नहीं की। इस फिल्म से संजय दत्त ने बॉलीवुड में एंट्री ली। विनोद खन्ना ने 1998 में राजनीति में कदम रखा। उसी साल 12वीं लोकसभा चुनावों में पंजाब के गुरदासपुर से पहली बार भारतीय जनता पार्टी टिकट पर संसद पहुंचे। यह सिलसिला लगातार 3 बार चला। 1999 और 2004 के आम चुनावों में वह लगातार इसी सीट से जीते। 2002-2003 में वह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र की बीजेपी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री और 2003-2004 में विदेश राज्य मंत्री रहे। साल 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके बाद 2014 में एक बार फिर उन्होंने बीजेपी के टिकट पर गुरदासपुर से चुनाव जीता और इस तरह चौथी बार मौजूदा 16वीं लोकसभा के सदस्य बने। संसद में वह कई कमेटियों के भी सदस्य रहे। 1 सितंबर 2014 से वह रक्षा मामलों पर गठित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य थे। इसके अलावा कृषि मंत्रालय की परामर्श कमेटी के भी सदस्य थे। विनोद खन्ना का 27 अप्रैल 2017 को निधन हो गया। वे 70 साल के थे। गुरदासपुर से सांसद विनोद खन्ना ने मुंबई के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में अंतिम सांस ली। काफ़ी दिनों से वे कैंसर से जूझ रहे थे। अमिताभ बच्चन सरकार 3 के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहे थे।
जैसे ही उन्हें पता चला कि विनोद खन्ना का निधन हो गया है, उन्होंने अपना इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। उनके परिवार से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनोद खन्ना के निधन पर दुख जताया था। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, विनोद खन्ना एक पॉपुलर एक्टर के साथ समर्पित नेता और अद्भुत व्यक्ति थे। उनके निधन पर दुखी हूँ, मेरी संवेदनाएं साथ हैं। 1999 में उनको फिल्मों में उनके 30 वर्ष से भी ज़्यादा के योगदान के लिए फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 140 से भी अधिक फिल्मों में विविध किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना को सबसे पहले 1974 में हाथ की सफाई फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसी साल उनको नेशनल यूथ फिल्म अवार्ड भी मिला। विनोद खन्ना के पिता का टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था। विनोद खन्ना के एक भाई और 3 बहनें थे। विनोद खन्ना बचपन में बेहद शर्मीले थे और जब वह स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें एक टीचर ने ज़बरदस्ती नाटक में उतार दिया और तभी से उन्हें अभिनय करना अच्छा लगने लगा। स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुग़ल-ए-आज़म जैसी फिल्में देखी और इन्हीं फिल्मों पर उनका गहरा असर छोड़ा। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए, लेकिन अंत में विनोद की जिद के आगे उनके पिता झुक गए और उन्होंने विनोद को 2 साल का समय दिया। विनोद ने इन 2 सालों में मेहनत कर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली। सुपरस्टार राजेश खन्ना विनोद खन्ना के बेहद पसंदीदा अभिनेताओं में से एक थे। विनोद खन्ना को सुनील दत्त ने साल 1968 में फिल्म मन का मीत में विलेन के रूप में लॉन्च किया। दरअसल यह फिल्म सुनील दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद ने फिल्म से अपनी अच्छी पहचान बना ली। हीरो के रूप में स्थापित होने के पहले विनोद ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने 1971 से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक वे नजर आने लगे। मल्टी स्टारर फिल्मों से विनोद को कभी परहेज नहीं रहा। और उन्होंने उस दौर के सितारे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि के साथ कई फिल्में साथ में की। बागवानी के बेहद शौकीन विनोद खन्ना को ध्यान, क्रिकेट, खेल, संगीत, फोटोग्राफी, ड्राइविंग का भी बेहद शौक था। उनको बैडमिंटन खेलने का शौक था। स्कूल और कॉलेज के दिनों में वह खेलों में हिस्सा लेते थे। वह कॉलेज के दिनों में जिम्नास्टर और बॉक्सर भी रहे थे। मनोज वाजपेयी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी सक्रिय हैं। वह अपने एक्टिंग करियर में अब तक 2 नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। मनोज की फिल्म भोंसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मनोज वाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को नरकटियागंज, बिहार में हुआ था। वाजपेयी बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। मनोज ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई बिहार के बेतिया जिले के KR हाई स्कूल से की। 17 की उम्र में वाजपेयी अपने गांव नरकटिया से दिल्ली शिफ्ट हो गए। कॉलेज के दिनों में मनोज ने थिएटर करना शुरू कर दिया। मनोज वाजपेयी ने फिल्मी दुनिया में डेब्यू गोविंद निहलानी की फिल्म द्रोखाल से वर्ष 1994 में किया था। इसके बाद वाजपेयी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बेंडिंग क्वीन में नजर आए, लेकिन मनोज को हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म शूल से मिली। मनोज को हिंदी सिनेमा से अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आज वह हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। अब तक मनोज वाजपेयी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कलाकार, दाऊद, तमन्ना, सत्या, प्रेम कथा, कौन, शूल, फिजा, दिल पे मत ले यार, पिंजर, LOC, कारगिल, वीर ज़ारा, जेल आदि जैसे शामिल हैं। उन्हें फिल्मों से संबंधित कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मनोज वाजपेयी से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट हैं। मनोज का जन्म बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बेलवा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। मनोज के दिल में बचपन से ही एक्टिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज था। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उन्हें यूनिवर्सिटी में एक्टिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिला,
लेकिन जब मनोज ने अपने परिवार में एक्टिंग में करियर बनाने की बात कही तो विरोध हुआ। गांव में पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मनोज वाजपेयी ने यह बात कई इंटरव्यूज में बताया कि उन्हें एनएसडी में एडमिशन न मिलने का बहुत दुख हुआ था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही बेरी जॉन के एक साथ थिएटर करना शुरू कर दिया। मनोज ने अपनी फिल्मी करियर 1994 में शेखर कपूर निर्देशित फिल्म पेंडिंग क्वीन से शुरू किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्होंने 1998 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या से पहचान मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मनोज वाजपेयी ने अपना टीवी करियर दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वाभिमान के साथ शुरू किया। इसी धारावाहिक से आशुतोष राणा और रोनित राय को भी पहचान मिली। साल 1999 में आई फिल्म शूल ने उनके किरदार पर समर प्रताप सिंह के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वोत्तम अभिनेता पुरस्कार मिला। अमृता प्रीतम के मशहूर उपन्यास पिंजर पर आधारित फिल्म पिंजर के लिए उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मनोज अपनी वाइफ के साथ बहुत ही कम बाहर आते हैं। बताया जाता है कि जब इंडस्ट्री में वे नए में संघर्ष कर रहे थे तब वो दिल्ली की एक लड़की को डेट कर रहे थे और फिर उस लड़की से शादी कर ली। मनोज की ये शादी 2 महीना भी नहीं टिकी। इसके बाद 2006 में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा से शादी की। दोनों की एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम अवा है।